विडंबना यह है कि हम सुनने के प्रति अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन सुनने के पीछे प्रयोजन क्या है उसको नहीं जानते। कोई कह दिया कि भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है, तो हम भागवत इसीलिए कराते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। सच बात तो यह है कि भागवत मुक्ति के लिए है ही नहीं। सच बात यही है, भागवत मुक्ति के लिए नहीं है। भागवत तो जीवन को समझने के लिए है, और जीवन जो समझ लिया वो तो सहज मुक्त हो जाता है। उसको मुक्ति के लिए साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जिसकी मुक्ति चाहते हैं वो कभी मुक्त नहीं होता है, और जो मुक्त है उसकी हम मुक्ति नहीं चाहते हैं। अब दो बातें इसमें हैं। हम किसकी मुक्ति चाहते हैं? शरीर की। चाहते हैं नहीं शरीर की मुक्ति? क्या शरीर मुक्त होगा? बोले नहीं होगा, शरीर मुक्त नहीं होगा। और आत्मा मुक्त है, चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसको हम मुक्त करा नहीं सकते। ना उसको, गीता में भगवान कहते हैं कि ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको मारा जा सकता है, ना हवा में उड़ाया जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है, ना जल में भिगाया जा सकता है उसको। तो जिसको हम मुक्त करना चाहते हैं वो कभी होने वाला नहीं है, और जो मुक्त है उसके लिए उद्यम करना बेकार है। इसलिए जीवन में ये सिद्धांत बनाइए कि भागवत महापुराण केवल मुक्ति का स्रोत बना करके श्रवण करें, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। प्रारंभ में ही भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित अहेतु के प्रति हता भक्ति करो, निर्लोभ होकर के, निर्लोभ होकर के, कुछ पाने की चाहत ना हो ऐसी भक्ति करो, निष्काम भक्ति। आश्रय हमारा आपसे ये कहने का है कि केवल यदि मन में हो कि सब भागवत सुन रहे हैं और मुक्ति पा रहे हैं और हम भी सुन लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक नहीं। विचार बदलिए, इससे मुक्ति कभी नहीं होगी। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा, राजा देखो तुमने प्रश्न किया है कि म्रियमान के लिए क्या करना चाहिए, मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए। म्रियमान सर्वथा, और जीव मरण धर्मा है, मरने के लिए आया है संसार में। जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु मृत्यु जन्म मृत्युश्च च आपदा ही परिहार्यर्थे न त्वं शोचितु मरहसि। जीव मरने के लिए ही संसार में आया है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। सुखदेव ने सूचित किया है परीक्षित को, परीक्षित हम एक बात बता दे तुमको, तुम यह सोच करके कथा मत सुनना कि तुम कथा सुनोगे तो अमर हो जाओगे, ये सोच करके कथा मत सुनना। और सुनो, तुमने कहा हमारे पास 7 दिन का वक्त है, लेकिन खटवांग नाम के एक राजा के पास मात्र 2 घड़ी का मुहूर्त समय था, 48 मिनट का, और उन्होंने उन 48 मिनट में ही अपनी मुक्ति करा लिया। मरना तो तुमको पड़ेगा, लेकिन मृत्यु का जो भय संसार में भय व्याप्त है, उस भय से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना चाहिए। बोल भागवत भगवान की जय। मुक्ति के लिए नहीं, जीवन को समझने के लिए, मृत्यु को समझने के लिए। यदि समझ लिया, भय मुक्त हो गए मृत्यु के भय से, संसार में न कोई बंधा है न कोई मुक्त है, सब एक जैसा हो जाएगा।